ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेशं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। आज प्राकृत की क्लास शुरू करते हैं। सूत्रों का रिवीजन कर लेंगे और कुछ 3 शब्द मैंने बनाए हैं वो भी उनकी भी सिद्धि आज करेंगे। और कुछ वर्णमाला के बारे में भी आज करना है। वर्णमाला की जानकारी करेंगे तो हमें वर्णों के बारे में भी पता चलेगा। और जो पिछली बार आपने कुछ प्रश्न किए थे उनके बारे में भी थोड़ा समझने को मिल जाएगा। तो मैं शब्दों को, जो शब्द सिद्धि बची हुई थी उनको पोस्ट कर रहा हूँ प्राकृत ग्रुप में। स्क्रीन शेयर करता हूँ। सूत्रों को पढ़ लेते हैं। आदिर्योजः, दूसरा है नोणः, तीसरा टोडः, चौथा ठोढः, पांचवा शोह सह, छठा पोवः, सातवां डोलः, आठवां कगचज तद पयवाम प्रायुलुक, नौवां ख घ थ ध भाम,
10वां क ग ट ड त द प श श स जीवामूलीय क उपध्मानीय पाम ऊर्ध्वम लुक सर्वत्र लबराम वंद्रे 12 नंबर अधोमनयाम 13 अनादो शेषादेशयोर द्वित्वम रहो सूक्ष्म स्न स्ण स्न हन हण क्षणाम नः 16 नंबर पक्ष्म श्म स्म स्म माम मह 17 ह्रस्व संयोगे 18 लुप्त यरब शशसाम दीर्घः 19 नंबर ऋतोत 20 इत्कृपादो 21 उद्धृतवादो 22 रीह केवलस्य 23 पुरुषे रोह 24 द्वितीय तुर्ययोरुपरि पूर्वः। अब जो 18 नंबर का सूत्र था उसके 3 शब्द बचे हुए थे वो मैंने लिए हैं। ऊस्रह, उसरह का ऊ, ऊसो किरण, मनुष्य का मनुसो, वर्षः का वासो। तो ये 3 शब्द की सिद्धि मैंने ग्रुप में पोस्ट की है, उनको लेके आता हूं मैं। सबसे पहले है उसरह। उसरह का वर्ण विन्यास किया तो उ प्लस हलंत स प्लस र हलंत प्लस अह। इसमें सर्वत्र लब राम बंद्रे से र का लोप किया गया है फर्स्ट स्टेप में। तो अगले स्टेप में आया उ प्लस हलंत स प्लस अह। अब र का लोप हुआ हलंत र का और उसके पीछे दंत्य स बच गया। इसके कारण उसके आगे का जो स्वर था वो दीर्घ हो गया। तो ह्रस्व उ का अगले स्टेप में दीर्घ उ हुआ है 18 नंबर सूत्र से लुप्त यरव श श साम दीर्घ से। और फिर नेक्स्ट स्टेप में अह जो विसर्ग था उसको अतः से डोह से ओ किया गया। तो उस स्टेप में हो गया दीर्घ उ प्लस हलंत स प्लस ओ और इन सबको जोड़ दिया तो उ सो बन गया शब्द। तो उस रह जो संस्कृत का शब्द है किरण के लिए उसका प्राकृत में उ सो बना। अब मनुष्य एक शब्द है संस्कृत का, उसका वर्ण विन्यास किया गया तो हलंत म प्लस अ प्लस हलंत न प्लस उ प्लस हलंत श प्लस य हलंत प्लस अह। फिर अगले स्टेप में नोणह से हलंत नकाणा बनाया गया। हलंत म प्लस अ प्लस हलंत ण प्लस उ प्लस मूर्धन्य श हलंत प्लस य प्लस अह। और इसमें हलंत म प्लस अ प्लस हलंत ण प्लस उ प्लस जो श था वह शो सह से मूर्धन्य श का दंत्य श बना दिया गया प्लस य हलंत प्लस अह। अगले स्टेप में य का लोप हुआ है अधोमनयाम से। अधोमनयाम से जो य था उसका लोप किया गया तो नेक्स्ट स्टेप में आया हलंत म प्लस अ प्लस हलंत ण प्लस उ प्लस हलंत दंत्य स प्लस अह। अब य का लोप हुआ और उसके बाद में शेष स बचा है। इसके कारण आगे का जो स्वर है उसके आगे जो स्वर था हलन ये रस्व उ उसको दीर्घ उ बना दिया गया लुप्त यरव शशशाम दीर्घ से। तो अगले स्टेप में हलंत म प्लस अ प्लस हलंत ण प्लस दीर्घ उ प्लस हलंत स प्लस अह। फिर अगले स्टेप में विसर्ग अह जो था उसको अतः शैडो से ओ बना दिया गया। बाकी सारे वर्ण ऐसे कैसे हैं। फिर सबको जोड़ने पर मनुष्यो शब्द बना। मनुष्य का संस्कृत से प्राकृत में बनाया गया तो मनुष्यो रूप सिद्ध हुआ। आगे है वर्ष।
वर्ष यानी जो हमारा वर्ष है उसके लिए है ये शब्द। तो वर्ष का वर्ण विन्यास हुआ हलंत व प्लस अ प्लस हलंत र प्लस हलंत श प्लस अह। और आगे की स्टेप में हलंत र का लोप किया गया सर्वत्र लब राम बंदरे से। तो सर्वत्र लब राम बंदरे से ल व र इन वर्णों का लोप हो जाता है, चाहे वह उर्दू में हो चाहे अधो में। तो यहाँ पर र हलंत उर्दू में था, उसका लोप हुआ है। तो अगले स्टेप में हलंत व प्लस अ प्लस हलंत श प्लस अह। फिर जो मूर्धन्य श था उसका दंत्य श बनाया गया। हलंत होना चाहिए, मिस्टेक की है मैंने। हलंत कर देता हूँ इसको, फिर से फोटो ले लेंगे। तो अगले स्टेप में हलंत व प्लस अ प्लस हलंत स प्लस अह है। अब लोप हुआ र का, पीछे श बचा है। तो उसके आगे का जो स्वर है उसको दीर्घ बनाया गया, हलंत व प्लस आ प्लस हलंत स प्लस अह। अगले स्टेप में अतः शेडो से अह जो विसर्ग था उसको ओ बना दिया गया। और इस प्रकार से वह स्टेप बनी हलंत व प्लस आ प्लस हलंत स प्लस ओ, और सबको जोड़ दिया गया तो वासो बन गया। तो जो करेक्टेड फोटो है वो भेजता हूँ वापस ग्रुप में। इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम वर्णों के बारे में, वर्णमाला के बारे में, संस्कृत की जो वर्णमाला है उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। संज्ञा प्रकरण, ये भी ग्रुप में बाद में डाल देता हूँ। तो सबसे पहला सूत्र है इसमें, ये संस्कृत का है। पहला सूत्र प्रत्याहार सूत्र है। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात संक्षेप में कथन। प्रत्याहार में आदि से अंत तक वर्ण ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात मध्यवर्ती सभी वर्णों का ग्रहण होता है। और ये प्रत्याहार जो है उसके बारे में आगे से आगे धीरे धीरे समझेंगे। अभी सूत्र क्या है वो मैं पढ़ देता हूँ। अ ई उ री री ए आई ओ औ हयवरल यणनंगम ज ढ ध ग भ जड़ द ग ब ख फ छ ठ थ च ट त क प श स सह। तो इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या उपयोग है, धीरे से धीरे 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 आगे से आगे बताया जाएगा। यह संधि करने में भी काम में लिया जाता है, और भी संस्कृत के कई सूत्रों में काम में लिया जाता है। तो ये प्रत्याहार सूत्र में एक क्रम है वर्णों का, अ ई उ री री, ये एक क्रम से लिए गए हैं। इस क्रम का भी विशेष उपयोग है। जैसे हय वर ल क्रम से कुछ वर्ण लिखे गए हैं। अगर मैं हल बोल देता हूँ तो ह और ल के बीच में जितने भी वर्ण हैं उनको सबको ले लिया जाता है। तो अगर मैंने सिर्फ ह ल बोला है तो उसका मतलब है ह य व र ल, ऐसे 5 वर्ण आ गए। अगर मैं जब बोल देता हूँ तो ज ड द ग ब, ये पांचों वर्ण आ जाते हैं। अगर मैं ज थ बोल देता हूँ तो ज ड द ग ब ख फ छ ठ थ, ये पूरे आ जाते हैं। तो ये संक्षिप्तीकरण के लिए ये सूत्र है। तो इसका उपयोग बाद में आएगा, तब समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लेना है कि संक्षिप्तीकरण में अगर मैं चप बोल देता हूँ तो च ट त क प, ये पांचों वर्णों को लिया जाएगा।
जच ज ज प बोल देता हूं तो ज ड द ग ब ख फ छ ठ थ च ट त क प, यानी ज से लेके प तक के सारे वर्ण उसमें आते हैं। तो ये उपयोग में आगे लिया जाएगा तब और ज्यादा समझ में आएगा। इसमें आगे बताया गया है कि आद्यंतयोर ग्रहणम मध्यस्यापि ग्रहणम, यानी आदि और अंत का ग्रहण होता है और उसके बीच के वर्णों का भी ग्रहण होता है। प्रत्याहार में ग्रहण किए जाने वाले वर्ण आदि से अंत तक एक साथ ग्रहण किए जाते हैं। जैसे हल प्रत्याहार में ह य व र ल ये सब आए। झ ब प्रत्याहार में झ ढ ध ग भ और ज ड द ग ब ये सारे आ गए। इस प्रकार समझना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सूत्र है लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। ओ दंताहा स्वराहा, यानी प्रत्याहार सूत्र में अ से लेकर औ तक के वर्णों की स्वर संज्ञा है। स्वर क्या है? अ आ ई उ ए आई ओ औ, ये सब स्वर हैं। तो संस्कृत में री और ली, ये दो स्वर और ऐड हो जाते हैं। हिंदी में भी री और री होते हैं, लेकिन हमने जो बचपन में वर्णमाला पढ़ी थी उसमें शुरुआत में री और री नहीं पढ़ा था, लेकिन संस्कृत में शुरू से ही री और री भी पढ़ाया जाता है। तो अ आ उ ए आई ओ औ, ये सब स्वर हैं। इस प्रत्याहार सूत्र में अ ई उ री ली ए आई ओ औ, इतना इतना इतने वर्णों को स्वर बताया गया है। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम कि अ जो होता है, अ वर्ण में अ आ ये ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो आगे के सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो अभी ओ दंताहा स्वराहा, इसका अर्थ इतना ही लें कि जो ऊपर प्रत्याहार सूत्र है उसमें अ से लेकर औ तक जितने भी वर्ण हैं उनकी स्वर संज्ञा है, उनका नाम स्वर है, वे स्वर कहलाते हैं। अ भी स्वर है, ई भी स्वर है, उ भी स्वर है, री भी स्वर है, री भी स्वर है, ए भी स्वर है, आई भी स्वर है, ओ भी स्वर है और औ भी स्वर है। एक द्वि त्रिमात्रा ह्रस्व दीर्घ क्लुप्ताः, एक द्वि त्रिमात्रा ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। मात्रा का अर्थ है उच्चारण करने में लगने वाला समय। एक मात्रो ह्रस्व, एक मात्रा वाला जो स्वर होता है ह्रस्व होता है, जैसे अ ई उ री और ली। द्विमात्रो दीर्घ, दो मात्रा वाला जो स्वर होता है वो दीर्घ होता है। अ एक मात्रा वाला है, आ जो है वो दीर्घ है, वो दो मात्रा वाला है। ई एक मात्रा वाला है, ई ये दो मात्रा वाला है। उ एक मात्रा वाला ह्रस्व है, उ दो मात्रा वाला दीर्घ है। इसी प्रकार प्रकार से री और री और री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ। तो ये सारे दीर्घ हैं। त्रिमात्र जो होते हैं, त्रिमात्र प्लुतः, तो इसमें उच्चारण को और लंबा समय दिया जाता है। तीन मात्रा वाला एवं उससे अधिक मात्रा वाला प्लुत होता है, जैसे आ ई ऊ। तो इसमें समय ज्यादा लगाने से, समय ज्यादा लगाया गया तो ये तीन मात्रा वाला है और उसको प्लुतः कहा जाता है, प्लुत। व्यंजनम त्वर्ध मात्रिकम, जो व्यंजन होता है उसकी मात्रा आधी होती है क्योंकि वो हलंत है, ओरिजिनली वो हलंत है। इसके साथ स्वर जब जुड़ते हैं तो वह उच्चारण युक्त वर्ण बन जाता है। व्यंजनम त्वर्ध मात्रिकम, तो जो व्यंजन होता है वो अर्ध मात्रा वाला होता है। प्लुत वर्ण को बताने के लिए दीर्घ स्वर के आगे तीन लिखा जाता है और व्यंजन की आधी मात्रा है तो उसको हलंत बनाया जाता है।
अब आगे सूत्र आ रहे हैं। अवर्जा नामिनः, अवर्ग को छोड़कर शेष स्वर नामी हैं। जैसे ई वर्ण, उ वर्ण, री वर्ण, लृ वर्ण, ए आई ओ औ, ये सब इनकी नामी संज्ञा है, इनको नामी कहा जाता है। तो अ वर्ण को छोड़ दिया, यानी अ आ इन सब को छोड़ दिया। अ वर्ग को छोड़ने का अर्थ है आ और आ, तो उसको पूरा छोड़ दिया गया। ई और ई, यानी ई वर्ण में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत सारे। उ वर्ण में भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। री वर्ण में भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लृ वर्ण में भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर ए आई ओ औ, ये सब नामी हैं। अब आगे सूत्र है वर्ण ग्रहणे स्वर्ण ग्रहणम। जिस स्वर के आगे वर्ण लगा है उसमें ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों का ग्रहण हो जाता है। यानी अ वर्ण का अर्थ है आ और आ। इसी प्रकार ई वर्ण आदि को भी समझ लेना चाहिए। कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, जिस स्वर के आगे कार लगा हो उसमें केवल उसी का ग्रहण होता है। जैसे अकार का अर्थ है अ एवं आकार का अर्थ है आ। तो इसी प्रकार से सब जगह समझ लेना चाहिए। अब आगे है ल दंताहा समानाहा। लृ दंताः समानाः। तो लृ अपने प्रत्याहार सूत्र में देखेंगे तो अ ई उ री और लृ, ये लृ जहां तक है वहां तक उसने उसको समान संज्ञा दी है। यानी इस सूत्र ने उन सबको समान संज्ञा दी है, मतलब इसको समान नाम से पुकारा जाता है। अवर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, री वर्ण और लृ वर्ण को समान कहा जाता है। तो जब हम समान से किसी को रेफर करेंगे तो ये सारे वर्ण उसमें आ जाएंगे। ए आई ओ औ संध्यक्षराणि। ए आई ओ औ को संध्या वाले अक्षर कहा गया है, क्योंकि ए आई ओ औ स्वरों की संधि अक्षर संज्ञा है। ए जो बना है वो अ वर्ण प्लस ई दोनों को जोड़ने से ए बना है। अ वर्ण प्लस ए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आई बनेगा। अ वर्ण प्लस उ को जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, और अ वर्ण प्लस ओ को जोड़ेंगे तो औ बनेगा। इसलिए इन सबको संधि अक्षर के नाम से पुकारा जाता है। तो ए आई ओ औ संध्यक्षराणि, यह चार जो स्वर हैं ए आई ओ औ, इन स्वरों की संधि अक्षर संज्ञा है। अम अनुस्वारः, अम की अनुस्वार संज्ञा है। इसमें अकार जो है वो उच्चारण के लिए है, अर्थात ऊपर स्थित जो बिंदु है सिर्फ उसी की अनुस्वार संज्ञा है। तो उसको इस चिन्ह से बताया गया है, और सिर्फ ये ऊपर में जो बिंदु लगा है उसी को अनुस्वार कहा गया है। आगे सूत्र है अह विसर्गः। अह की विसर्ग संज्ञा है, इसमें भी अकार उच्चारण के लिए है, अर्थात केवल दो बिंदु जो लगे हैं उनको ही विसर्ग कहा गया है, उनकी ही विसर्ग संज्ञा है। लेकिन इनका प्रयोग जो है अलग से नहीं हो सकता, इसलिए इनका प्रयोग स्वर या व्यंजन के साथ होता है। तो ये भी इनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह वे वर्ण हैं जिनका कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो पाता। उस आगे आया है ह्रस्वो लघुः। ह्रस्व स्वरों की लघु संज्ञा है। जितने भी ह्रस्व स्वर हमने पढ़े अ, ई, उ, ये सारे जो ह्रस्व थे उनकी लघु संज्ञा है। संयोगे गुरुः, संयोग आगे आने पर ह्रस्व स्वर की भी गुरु संज्ञा हो जाती है। जिन व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है उन व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे तन्मयम में त में स्थित अ की गुरु संज्ञा है, और ये क्यों है? क्योंकि हलंत न एवं हलंत म व्यंजनों का संयोग हुआ है। तन्मयम,
इसमें न और म दोनों संयुक्त हैं, तो उसके पहले जो त आया उसकी गुरु संज्ञा है। तो पिछली बार समणी जी हमारे यहाँ पधारे थे, तब उन्होंने कहा था कि भक्तामर के उच्चारण में हमें किस प्रकार से ध्यान देना है कि जहाँ पर संयुक्त अक्षर हैं उसके पहले जो अक्षर होता है उसकी गुरु संज्ञा हो जाने से उस पर जोर दिया जाता है। तो भक्तामर ऐसे बोलेंगे तो भ पे थोड़ा जोर पड़ता है क्योंकि क और त आगे संयुक्त है। भक्तामर इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, भ पर जोर दिया जाता है क्योंकि भ की गुरु संज्ञा हो जाती है। नोट: जब ह्रस्व स्वर के परे असंयुक्त अर्थात एक व्यंजन वर्ण हो तब ह्रस्व स्वर की लघु संज्ञा तथा संयुक्त वर्ण हो तब ह्रस्व स्वर की गुरु संज्ञा है। दीर्घ: दीर्घ स्वर की गुरु संज्ञा है, जैसे ऊ, तो उसकी गुरु संज्ञा है। तो जितने भी यहाँ पर दीर्घ स्वर हमने बताए उनकी सबकी गुरु संज्ञा होगी। जैसे ये द्विमात्रो दीर्घ, तो यहाँ पर आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ, ये सब दीर्घ हैं तो इनकी गुरु संज्ञा होती है, तो उनके उच्चारण में भी जोर दिया जाता है। अब गुरु वर्ण कहाँ कहाँ होता है उसके लिए संस्कृत का एक श्लोक दिया गया यहाँ: सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोगपूर्वश्च तथा पादांतगोऽपि वा। तो इसका अर्थ है सानुस्वारश्च दीर्घश्च, यानी लघु स्वर के बाद यदि अनुस्वार हो, जैसे कि जिनम, तो जिनम में अम की गुरु संज्ञा है। फिर लघु स्वर के बाद यदि विसर्ग हो, जैसे कि जिनह, इसमें अ की गुरु संज्ञा है। लघु स्वर के बाद संयुक्त वर्ण हो, जैसे जिनस्य, तो इसमें न के अ की गुरु संज्ञा है। जिनम में भी जो अम का अ था उसकी गुरु संज्ञा थी। जिनह में विसर्ग के साथ जो अ जुड़ा हुआ था उस अ की गुरु संज्ञा है। जिनस्य में स्य के पहले जो न आया है उसमें अ की गुरु संज्ञा है। श्लोक में पाद का अंतिम लघु स्वर भी आवश्यकता के अनुसार गुरु माना जाता है। तो इस श्लोक के अंत में वा आया है, वो तो वैसे ही गुरु है, लेकिन अगर वहां पर लघु स्वर भी आया होता तो उसे भी गुरु माना जा सकता था। तो श्लोक श्लोक कह रहा है सानुस्वारश्च, यानी अनुस्वार, सानुस्वारश्च दीर्घश्च, विसर्गी यानी अनुस्वार और विसर्ग उसके साथ जो भी वर्ण जुड़ा हुआ है तो वो लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाता है। तो लघु स्वर के बाद यदि अनुस्वार हो, जैसे कि जिनम, तो इसमें जिनम का अगर वर्ण विन्यास करेंगे तो ज आएगा हलंत प्लस ई आएगा प्लस हलंत न प्लस अ और उसके ऊपर अनुस्वार आएगा, तो उस अ की गुरु संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार से जिनह में भी जो अ है विसर्ग के साथ उसकी गुरु संज्ञा है। जिनश्य में श के पहले जो न के साथ अ आया है उसकी गुरु संज्ञा है। और उसी प्रकार से श्लोक के अंत में भी कुचुटुतुपु वर्गाः, कुचुटुतुपु की वर्ग संज्ञा है। कु अर्थात क ख ग घ और अंग, इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। तो ये हमने पहले की क्लास में समझा है कि क वर्ग क्या है, क ख ग घ घ, क ख ग घ और अंग। च वर्ग क्या है, च छ ज झ और य। ट वर्ग क्या है, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग क्या है, त थ द ध न। प वर्ग क्या है, प फ ब भ म। तो ये कु चु टू तू पू की वर्ग संज्ञा का अर्थ है। कु का मतलब क ख ग घ अंग,
इसी प्रकार से सब जगह समझना है। स्वरानंतरिता हसाहा संयोगः। इस सूत्र का मतलब है कि जिन व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है, स्वरानंतरिता हसाहा संयोगः। ह स एक प्रत्याहार है, और उसका अर्थ यहाँ पर फर्स्ट सूत्र में जाएंगे तो पता चलेगा कि हस क्या है। यह ह यहाँ पर है, और स कहाँ है, अंत में है। तो ह और स के बीच में जितने भी वर्ण हैं वे सारे के सारे व्यंजन हैं। तो इस प्रत्याहार सूत्र में बिगिनिंग में स्वर ले लिए और उसके अंत में व्यंजन ले लिए। तो व्यंजनों को रेफर करने के लिए ह और स, बस इतना कह दिया, तो इसके बीच में जितने भी वर्ण थे वो सारे आ गए, वे सारे के सारे व्यंजन हैं। तो इस प्रत्याहार सूत्र में हमने बिगिनिंग में स्वर लिखे हैं और अंत में व्यंजन लिखे हैं। तो स्वरानंतरिता हसाहा संयोगः। जिन व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है उन व्यंजनों की संयोग या संयुक्त संज्ञा है। जैसे कि मल्ली में ल और ल, हलंत ल और हलंत ल के बीच में स्वर नहीं आया है, इसके कारण वे दोनों संयुक्त अक्षर हैं और इनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। तो इनको संयुक्त अक्षर कहा जाता है और संयोग संज्ञा दी जाती है। ए दो दरो गुणः। ए, ओ एवं अर इनकी गुण संज्ञा है। ई वर्ण का गुण है ए, उ वर्ण का गुण है ओ, एवं री वर्ण का गुण है अर। यह भी सूत्र जो है जब संधि के बारे में पढ़ेंगे वहां पर काम आता है। तो ई का ए करेंगे तो वो गुण कहलाता है, और ओ को ऊ को ओ बनाएंगे तो वो भी गुण कहलाता है, री को अर बनाएंगे तो वो भी गुण कहलाता है। तो जब हम संधि के बारे में पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग होगा। आ दे दो दारो वृद्धि ही। आ, ए, ओ, आ, आई, औ एवं आर की वृद्धि संज्ञा है। तो अ वर्ण की वृद्धि करेंगे तो आ हो जाता है, ई वर्ण की वृद्धि करने पर ऐ अ हो जाता है, और उ वर्ण की वृद्धि करने पर औ हो जाता है, एवं री वर्ण की वृद्धि करने पर आर हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा इस टेबल में समाहित किया है कि अ वर्ण का गुण नहीं होता, वृद्धि होती है आ, ई वर्ण का गुण होता है ए, वृद्धि होती है आई, उ वर्ण का गुण होता है ओ, और वृद्धि होती है औ, री वर्ण का गुण होता है अर, और वृद्धि होती है आर। अंत्यस्वरादिष्टि ही। अंत्यस्वरादिष्टि ही अंतिम स्वर से लेकर वर्णों की टी संज्ञा है। जैसे जिनम में अम की टी संज्ञा है, जिने में ए की टी संज्ञा है। ये वर्ण विन्यास करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जिनम का वर्ण विन्यास मैं करता हूँ पेपर में, फिर आपको बताता हूँ। जिनम और जिने, जिने का भी कर लेते हैं साथ ही साथ। ये टी संज्ञा और ये उपधा आदि ये भी संस्कृत के आगे के सूत्रों को समझने में काम आएंगे। अभी इसका फोटो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। अभी आप देखें कि जिनम का
हलंत ज प्लस ई प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। तो उसमें बताया गया कि पीछे की तरफ से चलेंगे हम, तो जब पहला स्वर आता है वहां रुक जाएंगे। तो यहाँ पर अ पर रुके तो अम जो है उसकी टी संज्ञा है, यानी अ प्लस हलंत म, ये दो वर्ण हैं, ये टी संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। नीचे जब जिने का वर्ण विन्यास किया तो हलंत ज प्लस ई प्लस हलंत न प्लस ए आया। यहाँ पर पीछे से शुरू करेंगे तो सिर्फ ए, पहला स्वर ए है तो ए की टी संज्ञा होगी। ये अभी एक बार हम सूत्रों को पढ़ लेते हैं, फिर आगे कहाँ पर ये काम आएंगे उसके बारे में समझेंगे। तो एक बार मैं सूत्रों को कंप्लीट कर रहा हूँ। क्योंकि पहले सूत्रों को समझना जरूरी है, फिर उनका विस्तार से आगे वर्णन आएगा, और जब प्रयोग आएगा तब और ज्यादा समझ में आएंगे। संज्ञा प्रकरण चल रहा था, तो इसमें यहाँ तक पहुंच गए हम। अंत्य स्वराद इष्टि ही, अंत्य स्वराद इष्टि ही, इसका अर्थ है कि अंतिम स्वर के बाद जितने भी व्यंजन हैं उस अंतिम स्वर एवं व्यंजनों की टी संज्ञा है। तो स्वर अंत में हो तो केवल स्वर की टी संज्ञा है। तो जिनम में अ और म इनकी टी संज्ञा है, जिने में ए की टी संज्ञा है। अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण केवल एक वर्ण की उपधा संज्ञा है। जैसे कि जिनम में अ की एवं जिने में हलंत न की उपधा संज्ञा है। उपधा का अर्थ है जो अंतिम स्वर के पहले, अंतिम जो भी वर्ण था उसके पहले जो वर्ण आया उसे उपधा कहा जाता है। उपधा संज्ञा में अंतिम एक वर्ण को छोड़ना है, उससे पूर्व जो भी वर्ण स्वर हो या व्यंजन होगा उसकी उपधा संज्ञा है। अब आज ये इन सब सूत्रों को हमने पढ़ा क्योंकि हम यहाँ तक पहुंचना चाहते थे। तुल्य स्थानाभ्यंतर प्रयत्न सवर्ण, तो उच्चारण स्थान हमने पढ़ने हैं, इसलिए हम यहाँ तक आए हैं। जिन वर्णों के स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न समान हैं वे वर्ण परस्पर में सवर्ण हैं, अर्थात उन वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा है। तो सवर्ण संज्ञा जब उच्चारण का जो प्रयत्न है वो समान होता है और उनका उच्चारण का स्थान भी समान होता है, तब उन वर्णों को समान कहा जाता है। अब वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। तो वर्ण स्थान 8 बताए गए हैं। वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वे 8 हैं। उर यानी हृदय, कंठ, शिर यानी मूर्धा, जिह्वा मूल यानी जीभ का जो मूल है वहां से, दांत, नासिका यानी नाक, ओष्ठ यानी ओठ, एवं तालु। तो इसके भी सूत्र यहाँ पर बताए गए हैं। अकुह विसर्गाः कंठ्याः, अवर्ण क वर्ग ह एवं विसर्ग, ये कंठ से उच्चारण होता है इनका, तो इनको कंठ बोला गया। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यशास्त, इचु यशास्तालव्याः, ई वर्ण च वर्ग य एवं श तालव्य हैं। तो अब यहाँ ई वर्ण में ई ई ई इन तीनों का ग्रहण है। च वर्ग में च छ ज झ य इन सब का ग्रहण है। य एवं श ये सब के सब तालु से इनका उच्चारण होता है, तो इन्हें तालव्य कहा गया। इनका उच्चारण स्थान तालु है। इसी प्रकार से ऋतु रसा मूर्धन्यः, रीवाण ट वर्ग र एवं श मूर्धन्य हैं, इनके उच्चारण स्थान मूर्धा यानी सिर हैं। लृ तुलसा दंत्याः, लृवण त वर्ग ल एवं स दंत्य हैं, यानी इनका उच्चारण दांत से होता है। तथ द ध न ये सब दांत से उच्चारण किए जाते हैं। ल एवं स ये भी दांत से उच्चारण होते हैं।
उपध्मानीया ओष्ठ्याः उवर्ण प वर्ग एवं उपध्मानीय प, ये ओठ से उच्चारण होते हैं। तो उपध्मानीय जो शब्द पहले भी आया था हमारे प्राकृत के सूत्र में, ये सब ओठ से उच्चारण किया जाता है। ए दैतौ कंठ तालव्यौ। तो ए और आई, ये कंठ और तालु से इनका उच्चारण होता है। ओ दोतौ कंठाष्टो, ओ दोतौ कंठोष्ठ्यो, ओ दौतौ कंठ ओष्ठ्यो। तो ओ एवं ओ, कंठ और ओठ, इन दो जगह से उच्चारण इनका होता है। वकारो दंतोष्ठ्यो, वकारो दंतोष्ठ्यः। वह जो है वकार, ये दांत और ओठ से होता, ओठ से उच्चारण होता है। जिह्वा, जिह्वा मूलियो जिह्वयः। तो ये जिह्वा मूल, जो हमने एक शब्द पढ़ा था प्राकृत में, जिह्वा मूल, वह जीभ से, इसका उच्चारण स्थान जीभ का मूल, जीभ का अंतिम भाग है। तो जिह्वा मूलियो जिह्वय। तो हमारा जो उपध्मानीय ओठ से उच्चारण होता है, और जिह्वा मूल जो वर्ण था वह जीभ के अंतिम भाग, जिह्वा के मूल स्थान से उसका उच्चारण होता है। अनुस्वारो नासिक्यः, जो अनुस्वार होता है वो नाक से उसका उच्चारण होता है। यणनंगमाः स्वस्थान नासिका स्थानाः। तो यण, न, ग और म अपने अपने स्थान, अर्थात य का तालु, ण का मूर्धा, न का दांत, ग का कंठ एवं म का ओठ है। और इन पांचों का उच्चारण स्थान नासिका भी है। अब जो हमारा मूल प्रश्न था उपध्मानीय और जिह्वा मूल, उसके ऊपर आ जाते हैं कि उपध्मानीय जो शब्द आया था हमारे सूत्र में कगटड वाले में, और जिह्वा मूल्य, ये दो शब्द आए थे, जिह्वा मूल्य क और उपध्मानीय प, इनका जो है लोप होता है। और ये प्राकृत में जो सूत्र दिया गया, उसका प्रयोग जो है जिह्वा मूल्य क और उपध्मानीय प के लोप के लिए अभी तक मैंने प्रयोग में नहीं लिया है, लेकिन चूंकि उसको सूत्र में बताया गया है, इसलिए हम उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जिह्वा जिह्वा मूल्य क क्या है और उपध्मानीय प क्या है। तो जब हम एक विशेष प्रकार का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा मूल्य क का उच्चारण होता है। उसके बारे में हमने पढ़ा कि काकह कह। तो विसर्ग के बाद जब क की ध्वनि होती है, वह ध्वनि जिह्वा के मूल से होती है, इसलिए उसे जिह्वा मूल्य क कहा गया। रामः कह, या काकह कह, या सोहनः कह। तो इसमें जो रामः के बाद क आया, विसर्ग के बाद आने वाला क, उसमें विसर्ग का जो ह उच्चारण में आता है और साथ में क जुड़ने से जो उच्चारण होता है वो जिह्वा के मूल से होता है। उस ध्वनि का नाम जिह्वा मूल्य क कहा गया। वह नाम जो है वह जिह्वा मूल्य क कहलाता है। तो काकह कह, इस उदाहरण में क के बाद रामः में राम के बाद जो विसर्ग आया, उसके साथ क की ध्वनि जब जुड़ गई, तो उसके लिए जिह्वा मूल्य क ऐसा सूत्र में प्रयोग में लिया गया। उसी प्रकार से उपध्मानीय प जो प्रयोग में आता है, वह उसका उदाहरण आया रामः पठति। तो रामः में जो विसर्ग का ह आगे आने वाले प के साथ जुड़ा, तो उसका जो उच्चारण हमने किया वह उपधा से है। और
यह उपध्मानीय प कहलाया। तो विसर्ग की ह जो ध्वनि प के साथ जब जुड़ी तो उसे उपध्मानीय प कहा गया। तो जिह्वा मूलीय क का उदाहरण है काकह कह या रामह कह। उसमें रामह का विसर्ग का ह और आगे आने वाले क की ध्वनि दोनों जुड़ी तो उसे नाम दिया गया जिह्वा मूलीय क। और उपध्मानीय प जब रामः पठति का उच्चारण हुआ तो राम के बाद जो विसर्ग आया रामः, उसकी ह की ध्वनि और आगे जो प की ध्वनि दोनों जुड़ी तो उसका नाम दिया गया उपध्मानीय प। इस प्रकार से हमने जिह्वा मूलीय क और उपध्मानीय प की ध्वनि को समझने के लिए आज ये कुछ विशेष रूप से संस्कृत के भी सूत्र पढ़े हैं। इनको भी धीमे धीमे और आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसमें अभी और कुछ 2-3 पेज बचे हुए हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो आगे सूत्र हैं, 4 सूत्र, उनको और पढ़ लेते हैं। उन्हीं का आगे विस्तार किया गया है। तो ये उच्चारण स्थानों के बारे में आया। अब इसमें ये जो यण नंगम है, ये वर्ग के पंचम अक्षर भी कहलाते हैं, क्योंकि च वर्ग ले लें या त वर्ग ले लें तो उसमें पांचवा वर्ण जो है न आएगा। जैसे त का पांचवा वर्ण न है, च का पांचवा वर्ण य है, ट का पांचवा वर्ण ण है, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, च छ ज झ य, प फ ब भ म। तो प वर्ग का पांचवा है म, क वर्ग का पांचवा है अंग। तो इस प्रकार से वर्ग का पंचम वर्ण यण नंगम एवं अंतस्थ यवरल से संयुक्त ह उरस्य यानी उसका उच्चारण स्थान उर हो जाता है। जैसे कि हम जिह्वा मूलीय बोलते हैं तो उसमें ह और व दोनों जुड़े तो ह बना। वर्ग का पंचम वर्ण एवं अंतस्थ से संयुक्त ह, उसका उच्चारण स्थान उर हो जाता है। उर यानी हृदय। जब हम ह्व बोलते हैं तो ये उर से आता है। हन बोलते हैं तो यह भी उर से, हृदय से इसका उच्चारण होता है। तो हन ये किसके साथ? न के साथ जुड़ा। व के साथ ह जुड़ा तो हव हुआ। र और ह जुड़ा तो ह्र हुआ, ह्र। ह और ये जुड़ा तो ह्य हुआ। इसी प्रकार से हमा हुआ, हना हुआ, हणा हुआ। तो ये सब उर से होते हैं, उनका उच्चारण स्थान उर है। ह का मूल उच्चारण स्थान कंठ है। फिर भी यदि ह वर्ग के पंचम वर्ण एवं अंतस्थ इन 9 वर्णों में से किसी के भी साथ संयुक्त हो जाए तब उस ह का उच्चारण उर हो जाता है। जैसे कि अपराह्न, ब्राह्मण, वहनी। तो इन सब का उच्चारण स्थान उर हो जाता है। अंतःस्थ वर्ण के साथ ह, जैसे बाह्य, ह्रीम, आह्लाद, आह्वान आदि, इन उदाहरणों में ह का उच्चारण स्थान उर होता है। अभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार का है: स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विव्रत और ईषद् विव्रत। वर्ग्याः स्पृष्टाः, स्पर्श वर्गीय 25 वर्ण क से म तक का अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट है, यानी इसमें कहीं न कहीं स्पर्श होता है। क बोलते हैं तो जीभ का तालु के साथ स्पर्श होता है। यर लवा ईषत् स्पृष्टाः, इनमें थोड़ा स्पर्श होता है। अंतस्थ यर लव वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट है। स्वरा विव्रताः, खुला स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विव्रत है। जैसे अ बोलेंगे तो मुंह पूरा खुल जाता है, तो यह अभ्यंतर प्रयत्न विव्रत कहलाता है। जितने भी व्यंजन हैं वह स्पष्ट कहलाते हैं। क से लेकर म तक उनका अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट है, यानी कहीं न कहीं 2 हमारे अंग स्पर्श
होते हैं तब इनका उच्चारण होता है। लेकिन स्वरों में स्पर्श नहीं होता, वो आ, तो उसमें पूरा मुंह खुलता है। श श सहा ईषद विवृताः, इसमें थोड़ा खुला होता है। उष्म वर्णों श श श और ह का अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत है, तो इसमें मुंह थोड़ा खुलता है। श बोलेंगे तो थोड़ा खुलता है, ह बोलेंगे तो मुंह थोड़ा खुलता है। स्वर की अपेक्षा इसमें थोड़ा खुलता है। तो थोड़ा, यह हमने आज संस्कृत के वर्णमाला के जितने भी सूत्र थे उनको पढ़ा है। ये वाला द्विधा, ये वाला दो प्रकार के हैं, ये सानुनासिक भी हैं और निर्नुनासिक भी हैं। जैसे य बोलेंगे तो वो सानुनासिक है, य बोलेंगे तो निर्नुनासिक है। यानी जब नासिका के साथ इनका उच्चारण होता है या ला, तो यह सानुनासिक कहलाते हैं। जब ल होता है तो निर्नुनासिक कहलाते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है ये सारे सूत्र, क्योंकि पहली बार हमने पढ़े हैं, लेकिन बार बार इनको जब हम दोहराएंगे तो आसान हो जाएगा। तो आज इस डिफिकल्ट जो टॉपिक हमने लिया है इसको यहीं पर रोक लेंगे। वैसे आगे में तालिका के माध्यम से बताया गया है कि जो कंठ है वहाँ पर कौन से वर्णों का उच्चारण हो रहा है। तो कंठ के आगे लिखा गया अ वर्ण, क वर्ग, ह एवं विसर्ग। तो इस टेबल में, इस तालिका में उच्चारण स्थान के सामने वर्णों को लिख दिया गया है ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए। तालु ई वर्ण च वर्ग य एवं श, मूर्धा री वर्ण ट वर्ग र एवं श, दंत लृ वर्ण त वर्ग ल एवं स, ओष्ठ यानी होठों से क्या होता है उ वर्ण प वर्ग, और उपदमानीय जो भी वर्ण होंगे, उपदमानीय में क्या क्या आता है, प और फ, ये दोनों उपदमानीय हो सकते हैं। नासिका अनुस्वार जो है वो नासिका से उच्चारण होता है। दंत ओष्ठ दांत और ओठों को मिला करके वकार यानी व वा आदि का उच्चारण होता है। कंठ और तालु से ए और आई, कंठ और ओष्ठ से ओ और औ, जिह्वा के मूल से जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय में हमने जिह्वा मूलीय में क और ख का उदाहरण लिया था। काकह क और काकह ख, ऐसे भी दोनों उदाहरण जिह्वा मूलीय के हैं। उर वर्ग के पंचम वर्ण एवं अंतस्थ से संयुक्त हकार यानी ब्राह्मण, आह्वान, ये सब उर के उदाहरण हैं। स्वस्थान एवं नासिका य अण न ग और म, यह स्वस्थान और नासिका स्थान से उनका उच्चारण होता है। जैसे य कहाँ पर आया है, य च छ ज च वर्ग में है, तो य का तालु और नासिका नाक से होता है उच्चारण। अण, अण कहाँ पर आया है, अण देखेंगे तो ट ठ ड ढ ण यानी ट वर्ग है, ट वर्ग मूर्धा से है, मूर्धा और नासिका से अण का उच्चारण होता है। इसी प्रकार से न का उच्चारण कहाँ से होता है, न का उच्चारण होगा, त वर्ग कहाँ आया है देखेंगे तो त वर्ग दांत से है, तो दांत और नासिका से न का उच्चारण होता है। म का उच्चारण कहाँ से होता है, म प वर्ग में है तो ओठ से होता है और नासिका से होता है, तो म का उच्चारण ओठ और नासिका से होता है। इस प्रकार से यहाँ अभ्यंतर प्रयत्न और ये स्पर्श है या अंतस्थ है या स्वर है या उष्म है, उसकी भी तालिका यहाँ पर दी गई है। फिर यहाँ पर सारे सूत्रों का संक्षेप में टेबल बना करके, तालिका बना करके, और यहाँ पर वर्णों के साथ उनको जोड़ा गया है। तो यह पूरा पूरा मैं आज ग्रुप में डाल रहा हूँ। इसको भी प्रिंट करके रखा जा सकता है और बार बार रेफर करने से इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी हो जाएगी और अच्छे से हमें याद हो जाएगा। तो इसको पूरे को मैं आज ग्रुप में डाल रहा हूँ। तो आज का समय लगभग पूरा होने जा रहा है, तो स्टॉप शेयर कर रहा हूँ मैं। और चूंकि थोड़ा सा आज का सब्जेक्ट डिफिकल्ट था,
इसलिए आज इतना ही पढ़ रहे हैं। इसके बारे में आप इसको पूरा प्रिंट करके फिर से रेफर करें। सब्जेक्ट थोड़ा सा आज पहली बार पढ़ा है इसलिए मुश्किल है। धीरे धीरे सब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सारे सूत्र समझ में आएंगे। कभी भी कोई नया सूत्र आए तो उस नए सूत्र को बार बार पढ़ने से वो जल्दी समझ में आएगा। पढ़ते रहना है उसको, और उसके बारे में जो भी डाउट आता है, प्रश्न आता है, उसको पूछना है। जब हम संधि को समझेंगे तो संस्कृत को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो संधि संस्कृत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। संधि तक पहुंचने के लिए आज हमने संज्ञा प्रकरण किया और उच्चारण स्थानों को पढ़ा। आगे अगला जो हम संस्कृत का लेसन करेंगे, क्लास करेंगे, उसमें संधि के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर आज जितने भी सूत्र हमने पढ़े हैं उनमें से कुछ सूत्रों का उपयोग होगा। तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि वो सूत्र जो आज हमने पढ़े वो क्यों पढ़े। अब कल की क्लास में मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा प्राकृत का एक कहानी लेंगे। तो कई दिनों से हम चर्चा कर रहे थे कि प्राकृत की कहानी लेनी है, तो कल प्राकृत की कहानी लेंगे और सूत्रों का अध्ययन और जो संस्कृत का अध्ययन है, संस्कृत के सूत्रों का, संधि का, ये सारा धीरे धीरे आगे आगे आते जाएगा। तो हमें अपना पेशेंस और धैर्य बनाए रखना है, और जितना हम धीरज से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो विषय हमें अच्छे से समझ में आएगा। आपको जयाचार्य श्री जी का उदाहरण पता ही होगा। जयाचार्य श्री जी मगवा घणी से कहा करते थे कि आज मैंने उत्तराध्ययन का स्वाध्याय किया और उसमें से मुझे एक हीरा मिला। यानी इतने बड़े बड़े आचार्य जब उत्तराध्ययन का स्वाध्याय रोज करते हैं तो उनको रोज कुछ नया उसमें से प्राप्त होता है। तो हम भी किसी विषय का रिवीजन बार बार करेंगे तो हमारे भी उस समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो इस उदाहरण के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पढ़े हुए ज्ञान का भी रिवीजन होना जरूरी है। उत्तराध्ययन आगम इतना गंभीर आगम है, उसका स्वाध्याय करते करते जयाचार्य श्री जी ने कई हीरे, कई डायमंड उसमें से छुपे हुए निकाले। हम भी उनके ही फुटस्टेप्स पे, उनका ही अनुसरण करते हुए कुछ थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धैर्य पूर्वक अभ्यास बनाए रखना है, अभ्यास से कभी हटना नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो जो भी नया ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे प्राप्त करने की और बनाए रखने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। बस इतना ही कहते हुए आज की क्लास को हम संपन्न करेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सब्ब साहुणम्। ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाव पणासनो। मंगलाणं च सब्बे सिंह पढ़मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्स धम्मे सयामणो। चैत्ता भारहं वासं
चक्रवट्टी महिड्यो संति संति करेलोए पत्तो गई मणुत्तरम देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम भयारिम नमन संति दुक्करम जय करन्ति तम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फलदातार मन वांछित फलदातार वसग्गहरम पासम पासम वंदामि कम गणमुक्कम विषहर विषनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारे जय श्यामणुओ तस्य गह रोग मारी दुट्ठ जरा जंति उपसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुज पणामो विबहुफलो होई नर तिर्येसु विजीवा पावन्ति न दुःख दोहगम तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप्प पाय वब्बहिये पावन्ति अविज्ञेयं जीवा ऐरामरम ठाणं इह संथुओ महायश भक्ति भर निभरेण हियेण ता देव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जिणचंद भवे भवे पास जिणचंद। ये उवसग हर स्तोत्र भी प्राकृत में है, इसका भी अर्थ कभी समझने की भावना है, तो किसी क्लास में इसको भी हम लेंगे। तो कल भी इसी समय पर क्लास होगी, तो आप कृपया सब ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति हम आभारी हैं। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्लास को एंड करते हैं। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। जय जिनेन्द्र भारती बहन। સુખસાતામાં છો? हाँ, गुरु कृपा છે। તમે સાતામાં છો? હા જી। હા, ક્લાસની રિકોર્ડિંગ ફરીથી આપણે સાંભળવાની. હા, ક્લાસની રિકોર્ડિંગ આવે છે ને, એ સાંભળી લેવાની. હા, હું દીકરીના ઘરે છું ને એટલે થોડુંક ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું છે. હા, કઈ વાંધો નહીં. આપણે રિવાઇઝ કરીએ, બાર બાર રિવાઇઝ કરીએ તો જ્ઞાન ઓટોમેટિક આવશે. ઓકે, હા જી, હા જી। થેન્ક યુ। હા, જય जिनेन्द्र, થેન્ક યુ। દિનેશભાઈ સાતામાં? હા, ગુરુ કૃપા છે। થેન્ક યુ।